बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने इन क्वेश्चन में जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, जो वैल्यूज़ कुछ यूज़ करनी है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने यूज़ करने हैं, वो आपके पास यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं। वो एक्सरसाइज 10.1 से पहले दिए हुए हैं आपकी बुक पे, आप वहाँ से देख के भी इसको याद कर सकती हैं, तो या आप यहाँ से देख लें। मैंने यहाँ पे इकट्ठे ही राइट कर दिए हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो आपके पास है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा। सेकंड फार्मूला है जी साइन अल्फा माइनस बीटा। सेम इसके जैसा ही है, आपने जस्ट बिटवीन में माइनस लगा देना है। जब साइन हो ना, तो साइन में ये अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, अगर ये अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। आप एक ही फार्मूला याद कर लें, बस माइनस और प्लस की वजह से आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी कॉज अल्फा प्लस बीटा। अब कॉज अल्फा प्लस बीटा का तो बहुत ईजी फार्मूला है जी, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो वो कॉज वाले फार्मूले में यहाँ पे भी प्लस यूज कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, इस प्लेस पे आपने माइनस यूज करना है। मीन अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो तो बिटवीन में साइन माइनस का है, और अगर अल्फा माइनस बीटा दिया हो तो साइन प्लस का है। ठीक है, फॉर्मेशन वही है, कॉज अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन है, कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, बस साइन चेंज है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास tan का फॉर्मूला है जी tan अल्फा प्लस बीटा। इसका थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है जी, ये इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब इसमें देखें, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नॉमिनेटर वाली वैल्यू में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे है जी 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। फिर आपको अगर वो वैल्यू दे देता है tan अल्फा माइनस बीटा, तो वो किसके इक्वल होता है जी tan अल्फा माइनस tan बीटा। मीन जो यहाँ पे साइन है वो नोमिनेटर में साइन आएगा, और डिनोमिनेटर में जब आपने वैल्यूज लगानी है ना 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस है तो ये प्लस की हो जाएगी। एक ही फॉर्मेशन है, एक को याद कर लें, सेकंड आप बस साइन चेंज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसमें हमने जो वैल्यूज यूज करनी है ना, वो हमने यूज करनी है साइन कॉस tan की 30 45 और 16 क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज यूज होंगी। तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक टेबल बना दिया। वैसे ये टेबल भी होगा, मे बी आपने 10th क्लास में इसको किया हो, अदरवाइज आप इसको याद कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर कुछ है उन पे ये आंसर आ जाते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इनको याद कर लें, बहुत ईजी वैल्यूज है। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2। अब ये साइन और कॉस की वैल्यू 45 पे सेम होती है। tan की अगर आप ये दो याद कर लेना तो tan की निकाल लेना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि साइन ओवर कॉस आप अगर लगाएंगे दोनों को, इसको और इसको डिवाइड करें ना, तो 1/√3 आ जाता है, क्योंकि tan किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो अगर आप ये दोनों ही याद कर लें तब भी आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखें, कॉस के लिए √3/2 ये 60 पे है, और यहाँ पे कॉस की वही वाली वैल्यू 30 पे आ जाती है। ये सेम रहेगी और ये ऐसे एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, समझ लगी है, ये वैल्यू इस तरह से एक्सचेंज होगी। अगर ये जस्ट 3 वैल्यूज याद करनी हो तो ये बहुत इजी होता है आपके लिए। ठीक है, और tan की ये वाली वैल्यूज, अब हमने ये वाली वैल्यूज और ऊपर जो हमने फार्मूला अभी डिस्कस किए हैं वो वाले फार्मूला यूज करने हैं, और हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला यूज नहीं करना, सॉरी टेबल यूज नहीं करना। साइन 15 डिग्री दिया हुआ है, जब 15 डिग्री दिया है तो इसको आपने जब ब्रेक करना है ना, वो इस तरह से आप करेंगे, इक्वल लगाएं, यहाँ पे लिखेंगे साइन, इसको ब्रेक आप इस तरह से करेंगे 45 या 30 के एंगल बन जाए। तो अगर आप 45 में से माइनस कर दें 30 डिग्री, तो देखें आपके पास ये 15 ही आ जाएगा। जब जिन क्वेश्चन में 15 है उसमें आपने ये वाली फॉर्मेशन यूज करनी है कि 45 माइनस 30 यूज करना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हम कौन सा पुट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है जी साइन अल्फा माइनस बीटा वाला लगेगा, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू काउंट करेंगे बीटा की। ये आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमने यूज करना है और वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। सो अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू है, तो इधर हम राइट कर लेते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और इक्वल लगाएं। इस साइड पे आप लिखेंगे
देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री लिख लें। फिर आप लिखेंगे कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, वो लिख लें। फिर माइनस लगाएं, कॉस लिखें, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45 डिग्री, और फिर लिखेंगे साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इनकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करवानी है। वैल्यू अब हम डिस्कस कर चुके थे, ये साइन 45 की 1/√2 होती है आपके पास, ठीक है जी। और कॉस जो 30 है उसकी वैल्यू आपके पास है √3/2 माइनस इसकी वैल्यू सेम साइन के जैसी है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। ठीक हो गया। आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लें, इधर एलसीएम आ जाएगा 2√2, एलसीएम ही सॉरी मल्टीप्लाई हो गई है 2√2, और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 अब आप एलसीएम ले सकते हैं। अब देखें एलसीएम जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 2√2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी, कॉस 15 डिग्री दिया हुआ है, इसको भी हमने ब्रेक करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल होता है जी कॉस का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा। सो कॉस अल्फा क्या है जी आपके पास 45 डिग्री, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है जी 30 डिग्री लिख लें। फिर होता है माइनस, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है जी, प्लस लगा लेंगे। साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, आप लगा देंगे। कॉस 30 की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है √3/2 लगा दें, प्लस साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2। आप पुट कर दें, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे √3 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, ओवर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आ जाएगा, प्लस लिखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम देखिए डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 2√2, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे √3 है, और फिर यहाँ पे क्या है जी +1। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ पे राइट भी कर सकती हैं कॉस 15 डिग्री, ये इक्वल आ गया है इसके। ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें जी, पार्ट नंबर 3 में दिया गया tan 15 डिग्री। हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेना है, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये हिंट आपको बुक पे भी दिया हुआ था। ठीक है जी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे tan, इधर इक्वल लगा लें, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है जी 45 डिग्री, फिर अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। tan बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, लगा लें। ओवर में आपने लिखना होता है यहाँ पे 1, अगर ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा tan अल्फा और tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और tan बीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री पुट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें जो tan 45 है आपके पास 1 होता है, आप यहाँ पे लगा लें, माइनस tan 30 की वैल्यू जो है वो आपने पुट करवानी है, तो वो आपके पास इक्वल होती है 1/√3 के, वो लगा लें। ओवर यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1 डॉट tan 30 की वैल्यू है 1/√3। आपने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा √3, सो वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/√3। ठीक हो गया। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा के, या आप इस तरह से चलें अभी कर लेते हैं हम इस तरह से। इसका एलसीएम लेना इस वैल्यू का, तो क्या आ जाएगा एलसीएम आपके पास √3 आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में √3 नहीं है तो यहाँ पे √3 और प्लस 1 को 1 से करें तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इन वैल्यूज़ को कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चेंज कर लें। आप ऐसे लिखें √3 माइनस 1 ओवर √3, ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके √3 ओवर √3 + 1 राइट कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें √3 से कैंसिल, सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1 ओवर √3 + 1, और यहाँ पे है जी tan 15 डिग्री,
तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखिए जी, 105 डिग्रीज का एंड आपको बुक पे भी दिया हुआ है कि हम इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 60 डिग्री प्लस 45, हम 60 को 45 में ऐड करें 105 आ जाता है। फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा। फॉर्मूला पुट करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा 60 डिग्री कॉस बीटा 45 डिग्री। फिर आप प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा तो कॉस 60 डिग्री और साइन बीटा तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है स्क्वायर रूट 3/2, पुट करवा दें। इसकी वैल्यू है 1/√2 प्लस कॉस 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। अब क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे, एलसीएम अभी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3/2 √2 आ जाएगा और प्लस 1/2 √2। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसको इसके साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 √2 और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी जो कि है √3 + 1। वैल्यू ऊपर वाली चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था और एलसीएम में ले लिया है। सो ये आपके पास साइन 105 डिग्री का आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 5 देखें जी, कॉस 105 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस ब्रेक इसको करेंगे 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री में। ठीक हो गया जी, इधर आप लगा लें इक्वल। यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा 60 डिग्री कॉस बीटा 45 डिग्री, फिर आप प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। साइन अल्फा लिखेंगे 60 डिग्री, फिर आप लिखेंगे साइन ही लिखेंगे साइन बीटा जो कि है 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करवा देते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है जी आपके पास 1/2 और कॉस 45 की 1/√2। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस साइन 45 की वैल्यू आएगी .1/√2। अब आप मल्टीप्लाई इसको करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाएं 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, ओवर 2 को √2 के साथ करवाएं तो 2 √2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी √3/2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 2 √2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम देखें आपके पास क्या आएगा, सेम वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में तो 2 √2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 1 माइनस √3। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है कॉस 105 डिग्री का। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 6 देखें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। tan में दे दी गई है वैल्यू, तो हम इक्वल लगा के यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया जी। फॉर्मूला हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल लगाएं। फॉर्मूला होता है जी 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा होता है। ठीक है, तो tan लिखें, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 60 डिग्री, आप वो लिख लें। फिर प्लस लिख के tan बीटा लिखना है, उसकी वैल्यू है 45 डिग्री, वो लिख लें। ओवर करके यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे tan अल्फा जो कि है tan 60 डिग्री, tan बीटा जो कि है tan 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करवानी है। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, आप पुट करवा लें। ओवर में देखें यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस tan 60 की वैल्यू √3 है, वो लगा लें। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लगा लें। अब आप इसको इस तरह से लिख लें, 1 को स्टार्ट में लिख लें 1 प्लस √3 ओवर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, किसी को भी आप पहले राइट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √3। सो ये आपका पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया, प्रूव दैट साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉस भी अल्फा के इक्वल है। सो हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए वो आपके पास है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा,
हमने क्या करना है जी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इजी है हमारे लिए। सो यहाँ पे आपने अल्फा प्लस बीटा है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बीटा की वैल्यू अल्फा है तो वो लगा रही है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है तो हमने वो पुट करवा लिया। अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करना बहुत इजी है। साइन 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√2, आप लगा दें, साथ में कॉस अल्फा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, आप लगा दें, और साइन अल्फा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए कि 1/√2 1/√2 सेम है, सो आप इसको कॉमन ले लेंगे इस तरह से। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब क्वेश्चन में साइन पहले है, कॉस बाद में है, सो हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो 1/√2 लिख लें, और यहाँ पे साइन अल्फा को स्टार्ट में लिख लें क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं होगा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, आपके पास कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। ठीक हो गया है जी। फॉर्मूला पुट करवा लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ईजी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। बीटा की प्लेस पे यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, आप लिख लें। फिर यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, वो अल्फा ही आ जाएगा, और साइन यहाँ पे फिर साइन बीटा आता होता है। ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, आप वो लगा लें। वैल्यूज पुट करवा लेते हैं जी। साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 1/√2 डॉट लगा लें, माइनस साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। साइन बीटा की वैल्यू मीन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब आप कॉमन ले लें, 1/√2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे अल्फा भी लिख लें। ठीक है, माइनस साइन अल्फा। सो यही आपके पास राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट, प्रूव भी करना है। पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है, हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आप यहाँ पे जो है वो राइट कर लें लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपको जो वैल्यू दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में वो ये वैल्यू दी गई है, इसको राइट कर लेते हैं tan 45 डिग्री प्लस a, फिर दिया हुआ है जी tan 45 डिग्री माइनस a। ठीक हो गया, इसको 1 के इक्वल लेके आना है। हमने क्या करना है जी, फॉर्मूला पुट करवा लेना है, कोई मसला नहीं है। अल्फा और बीटा है, सो यहाँ पे प्लस है तो हम लिख लेंगे tan अल्फा जो कि 45 डिग्री है, फिर प्लस tan बीटा की वैल्यू आती है जो कि tan a लिखोगा। फिर ओवर में आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा की वैल्यू जो कि a है। ठीक हो गया। अब आपने ये वाला जस्ट पार्ट सॉल्व किया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे जस्ट माइनस है, सेम वही बात, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और tan a आ जाएगा आपके पास। ओवर देखिए, ओवर में वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan 45 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा tan a। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि जी tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो आपके पास 1 होती है। सो आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करवा लेनी है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करवाएंगे, 1 प्लस tan अल्फा हो जाएगा, tan a सॉरी। ठीक हो गया है। ओवर में देखिए 1 लिखें, फिर माइनस इसकी वैल्यू 1 पुट करवाएंगे तो ये tan a ही आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया है, इस वे में लिख लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। अब ये वैल्यू 1 लगाएंगे, माइनस tan a हो जाएगा आपके पास। ओवर में देखिए वैल्यू आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो प्लस tan a आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं किस तरह से जी, 1 प्लस tan a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये सारी वैल्यू, तो इसके साथ कट गया। 1 माइनस tan a इस वैल्यू के साथ कट गया। सो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यही आपने प्रूव करवाना था। सो लास्ट पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू दी गई है, हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आप यहाँ पे लिखें लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, इसको लिख लेते हैं tan
इक्वल लिख लें, ये वैल्यू है π/4 माइनस थीटा। ठीक हो गया जी। फिर आप लिखेंगे प्लस, ये वैल्यू है आपके पास tan, यहाँ पे है जी 3π/4 प्लस थीटा, इसको लिख लें। अब आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करवा लें कि डिग्री में किस में आएगा। ये tan लिखें, π/4 जो है ना वो आपके पास वैल्यू, अगर आप इसको डिवाइड करें 180 को 4 पे, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 करें तो वैल्यू आ गई 45। सो यहाँ पे tan 45 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे tan, और ये वैल्यू 3π/4 करके देखते हैं तो 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 135 आ जाता है आपके पास। तो आप यहाँ पे 135 डिग्री लिख के प्लस थीटा लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है फॉर्मूला पुट करवा देना है। ठीक है जी। फॉर्मूला हमारे पास है ये tan अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस थीटा ओवर, सॉरी tan भी लिखेंगे साथ में, tan थीटा आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan थीटा, ये हमने इतनी वैल्यू लिखी है। प्लस लगा के सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास अल्फा की प्लेस पे 135 है तो tan 135 डिग्री लिख लें, प्लस लगा के tan थीटा राइट कर लें। ठीक है जी। डिनोमिनेटर में चलें तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, tan 135 डिग्री और tan थीटा। अब हमारा नेक्स्ट काम है जी, हमने वैल्यूज पुट करवानी है। अब tan 45 की वैल्यू 1 है, आप लगा लें तो 1 माइनस tan थीटा आ गया आपके पास। ओवर में चलें तो 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 तो 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। प्लस अब tan 135 है, उसकी वैल्यू आपने लेनी है तो कैलकुलेटर से ले लें। tan 135 की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी प्लेस पे जो है आप वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 प्लस tan थीटा। ठीक हो गया। ओवर में चलें तो 1 लिखें, इसकी वैल्यू -1 है तो -1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस कर देगा इसको, तो प्लस आ जाएगा और साथ में tan थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसके एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम में देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan थीटा। ठीक है जी। आप यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा राइट कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दें 1 माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और प्लस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ पे देखें 1 -1 से कटा tan थीटा से कटा, सो वैल्यू आ गई आपके पास 0 ओवर 1 प्लस tan थीटा। और अगर आपके पास नोमिनेटर में 0 है तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यही राइट हैंड साइड पे था आपके पास वैल्यू, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 देखें जी, वैल्यू आपको दी हुई है sin थीटा प्लस π/6 प्लस cos थीटा प्लस π/3 आपने प्रूव करवाना है जी। cos थीटा के इक्वल है, हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आप यहाँ पे लिखें लेफ्ट हैंड साइड, उसकी वैल्यू राइट कर लें, इक्वल लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे sin, वैल्यू है आपके पास थीटा प्लस π/6। ठीक है जी। आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे, फिर आप लिखेंगे प्लस cos, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास थीटा प्लस π/3। ठीक है जी। आपने इस तरह से इसको राइट कर लिया है। अब आप इनकी वैल्यू फाइंड कर लें, π/6 और π/3। π/6 30 होता है और π/3 का मीन होता है आपके पास 60। इसको कैसे फाइंड करते हैं, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। 180 पाई की वैल्यू होती है, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज लगा लेनी है, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, फिर यहाँ पे आप लिख लें प्लस कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का और कॉज अल्फा प्लस बीटा का। मेन वही बात आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम चले गए हैं, वही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, वो आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। जब आपको याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन होगा साइन अल्फा में और कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस लगा के आप लिखते होते हैं जी कॉस अल्फा जो कि थीटा आ जाएगा, फिर साइन बीटा लिखते हैं, साइन 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब आपने सेकंड वैल्यू इसकी राइट करनी है, सो मैं यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे इसको राइट करवा लूँ, प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस, इसको ओपन करवाएं, अल्फा और बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा इस तरह से। फिर अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा थीटा आ गया, साइन बीटा की प्लेस पे साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब आप देखें कि वैल्यूज पुट करवाएंगे, साइन थीटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू जो है ना वो आपने पुट करवानी है। कॉस 30 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 की आप लगा लें, फिर प्लस लिखिए कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू आपने लगानी है, वो होती है जी आपके पास 1/2, आप वो लगा लें। फिर यहाँ पे आ जाएं, प्लस लिखें कॉस थीटा एज इट इज। कॉस 60 की वैल्यू जो है ना वो आपने पुट करवानी है, तो कॉस 60 की वैल्यू जो है सॉरी कॉस 60, हाँ जी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है आपके पास, तो आप यहाँ पे 1/2 लगा लेंगे। फिर माइनस लगाएं, साइन थीटा को आप एज इट इज लिख लें, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है स्क्वायर रूट 3/2, आप वो पुट करवा लेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें ये साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ से ये कट गया, सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस थीटा/2 प्लस कॉस थीटा/2। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपने राइट करवा लिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे जी ऐड करवा लेंगे, तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा ओवर 2। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। सो लास्ट पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी, पार्ट नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी, पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू दी गई हमने सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख के वैल्यू लिख लेते हैं, इक्वल लगा के वैल्यू लिखें जी। वैल्यू आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा/2। ठीक है जी, ओवर में वैल्यू आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास है कॉस थीटा, फिर प्लस ये वैल्यू आपके पास साइन थीटा और टेन थीटा/2 को आप ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो टेन थीटा/2 है ना, इसकी प्लेस पे इसको चेंज कर लेंगे साइन ओवर कोस में। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा एज इट इज, माइनस है सॉरी, तो माइनस कॉस थीटा भी ऐसे ही लिख लें, इसकी प्लेस पे हम लिखते हैं जी साइन थीटा/2 ओवर आप लगा के लिखेंगे कॉस थीटा/2। ठीक हो गया, ओवर कर लें। अब ये वैल्यू लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा, और इसकी प्लेस पे लिख देंगे साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2। अब आपने क्या करना है जी एलसीएम ले लेना है। अब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लें तो कॉस थीटा/2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, साथ में इसके आ जाएगा कॉस थीटा/2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो ये नहीं है, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जो कि है माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा/2। ठीक हो गया जी। अब इसका जो आपने एलसीएम लिया है वो आपके पास आया है कॉस थीटा/2। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, हम डिवीजन का साइन लगाते हैं, इसका भी एलसीएम लेना, तो इस वैल्यू का एलसीएम भी आपके पास कॉस थीटा/2 आएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉस थीटा/2, और ये देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा और कॉस थीटा/2 इस साइड से, और ये वैल्यू एज इट इज आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, या आप यहाँ पे राइट कर लें, स्मॉल सा राइट कर रही हूँ मैं, साइन थीटा और कॉस साइन थीटा/2 है ये। ठीक है जी, स्पेस मैनेज नहीं हुई मेरे से, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, मास्टरिंग पता नहीं चलता वीडियो बनाने में कितनी मैनेज होगी स्पेस। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना आपके पास, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला है आपके पास साइन का। ठीक है, किसका फार्मूला है जी आपके पास, ये साइन का। अब साइन का फार्मूला आप किस तरह से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये जो फार्मूला आपके पास आएगा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा/2। ठीक हो गया जी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा/2 के इक्वल आ जाएगा, माइनस लगा के आप लिख देंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैं लिख दूँ इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा/2। फिर आप डिवीजन का साइन लगा के इस वैल्यू को करें, तो ये कॉस का फॉर्मूला देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो जब यहाँ पे प्लस हो तो फॉर्मूले में माइनस आएगा कॉस के, सो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा माइनस थीटा/2। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ओवर में वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा/2। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप कन्वर्ट कर लें मल्टीप्लाई के साइन में। ठीक है जी, जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये ऐसे ही लिख लें आप, साइन थीटा माइनस थीटा/2, ओवर में वैल्यू है आपके पास कॉस
थीटा बाय 2, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। सो कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा ओवर कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2 आ जाएगा आपके पास। अब ये वैल्यू यहाँ से कैंसल। सो रिमेनिंग वैल्यू को हम राइट करते हैं साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2। अब ये जो है देखें साइन और कॉस जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है टेन में, तो टेन में कन्वर्ट करके लिख लें थीटा माइनस थीटा बाय 2। अब आप क्या करेंगी, ये जो वैल्यू है ना इसका एलसीएम लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे वैल्यू नहीं है 2 तो 2 थीटा आ जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, और माइनस थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लें। सो हम अपने आंसर के करीब हैं जी। टेन यहाँ पे 2 थीटा में से थीटा माइनस किया, थीटा आ जाएगा और ओवर 2 आ जाएगा। यही आपके पास राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 देखें जी। पार्ट नंबर 5 में 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई के इक्वल दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे जो वैल्यूज आपको दी गई है ना इसको हम चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले तो लिखें, बाकी काम बाद में है जी। लेफ्ट हैंड साइड आपने लाजमी लिखना होता है, इक्वल लगा के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लें 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाई ओवर आप लिखें यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। ठीक हो गया। अब आप टेन को कन्वर्ट कर लें, चेंज कर दें इसको। ये किसके इक्वल है जी 1। अब ये डिवीजन का साइन लगा के मैंने यहाँ पे लिख लेनी वैल्यू, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस, इसकी प्लेस पे हम लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे साइन फाई ओवर कॉस फाई। लिख लिया। अब ये डिवीजन है, यहाँ पे मैंने डिवीजन का साइन लगा लेना है। अब ये वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर आप नहीं भी लगाएं तो फिर डिवाइड कर लें, फिर थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इसको। ठीक है, ये आ जाएगा साइन फाई ओवर कॉस फाई, इसकी वैल्यू लगा ली। अब आप क्या करें कि इसका एलसीएम ले लें, इनका, इसका भी और इसका भी। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो इस साइड पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई। अब यहाँ पे तो नहीं है, 1 है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉस थीटा कॉस फाई आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में है ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन फाई आ गया आपके पास। डिवीजन का साइन हम यहाँ पे ही ले लेते हैं, इसका भी आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है जी, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू 1 है, इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, इस तरह से। ठीक हो गया। अब हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, हमें नजर आ रहा है कि ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा। कोई यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे ले लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, वो फाई है आपके पास। इस तरह से आ गया। ओवर में वैल्यू आप ये वाली लिख देंगे जो कि है कॉस थीटा और कॉस फाई, फिर डिवीजन का साइन लगाएं। ये भी फॉर्मूला है कॉस का ही और माइनस का है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस फाई, इसका फॉर्मूला क्लोज हो गया। डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास कॉस थीटा और कॉस फाई। अब हमने क्या करना है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यूज की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये तो एज इट इज आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई, मल्टीप्लाई का साइन, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर की प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई ओवर, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास कॉस थीटा माइनस फाई। अब क्या हुआ जी, कटिंग हुई है। किसकी कटिंग हुई है जी, ये इसके साथ कट गया। रिमेनिंग वैल्यू आप लिख लें, वही आपके पास आंसर में आएगा कि वही राइट हैंड साइड है। तो कॉस थीटा प्लस फाई, अच्छा फाई का साइन गलत बन गया। अच्छा, ओवर में वैल्यू है आपके पास ये वाली, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक हो गया, यही आपके पास राइट हैंड साइड है। सो प्रूव हो गया, ये हमने करना था। यहाँ पे आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।